हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलर्न हब पर। जैसे कि प्यारे बच्चों, हम ट्रायंगल चैप्टर का समापन कर चुके थे और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा कि ग्राफ से रिलेटेड होते हैं ये, और मैंने आपको पहले जब क्लास ली थी शायद वास्तविक संख्याओं में, तब शायद मैंने कुछ उसके बारे में बताया भी होगा, निर्देशांक क्या होता है। ठीक है, और आज हम उसी को देखते हैं। चैप्टर हमारे लिए नया होने वाला है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख भी पा रहे हैं। तो बिना किसी लेट के लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या। ठीक है प्यारे बच्चों, इस रूप में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और उस समय अगर आप ना समझ पाए हो तो फिर से आप देखें इसको। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु होता है 0,0। इधर देख रहे हैं ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो ये वाला जो पार्ट होगा आपका प्रथम चतुर्थांश, जिसको बोलेंगे फर्स्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे x भी प्लस का होगा और y भी प्लस का होगा। और प्यारे बच्चों, x को भुज, y को कोटि बोलेंगे, तो भुज पहले कोटि बाद में। ठीक है, ये हम सेकंड कोऑर्डिनेट वाला बोलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x डैश का मतलब माइनस होगा और y आपका पॉजिटिव है, इस रूप में होगा। ये आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो इसमें देख रहे हैं ये भुज माइनस, कोट भी माइनस, तो माइनस कामा माइनस के रूप में होंगे। और ये आपका आप फोर्थ है, यहाँ पे ये धनात्मक हो जाएगा, और ये आपका डैश में है तो ऋणात्मक, इस रूप में। प्लस माइनस आपको ये निर्देश कर रहे हैं कि जो भी मान होंगे उनके चिन्ह कैसे होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बिंदु आपका जो होगा वो किस रूप में हम लिखेंगे। बिंदु को हम x, y के रूप में लिखेंगे, और x हमारे लिए होता है भुज और y हमारे लिए कोटि हो जाएगी। बस इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे सीखें तो मूल बिंदु भी यहाँ पे लिख लें। ठीक है, मूल बिंदु या मूल बिंदु के निर्देशांक, बात वही है, चाहे कहें मूल बिंदु और चाहे कहें मूल बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, ओरिजिन। ठीक है, तो इसको ओ से डिनोट करते हैं। भुज भी 0, कोट भी 0, यानी x y के मान 0 होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बढ़ेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसी तरीके से आगे सभी धनात्मक। ये भी देखो धनात्मक होगा, 1, 2, 3, 4। ठीक, ये है डैश, तो ये ऋणात्मक होगा, -1, -2, -3, -4। ये डैश में है तो ये भी -1, -2, -3, -4। अब प्यारे बच्चों, जैसे कह दिया जाए कि आप यहाँ पे 3,4 को प्रदर्शित कीजिए, तो देख रहे हैं ये x है, ये y है, दोनों धनात्मक हैं, तो हमारा मन कहाँ पे जाना चाहिए कि हम पहले चतुर्थांश में हैं। ठीक है, तो x में 3, y में 4, तो 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। तो प्यारे बच्चों, हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कैसे हमको बताना होता है। तो इस रूप में इसको मिला देंगे, इसको कोई नाम दे देंगे, ए पॉइंट है, ये 3,4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे इसको। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, इसी में आता है आपका, क्या लिखेंगे आप। अब इसमें कुछ फार्मूले हैं, तो आप उनको भी लिख लीजिए। जैसे कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष से जो दूरी होगी प्यारे बच्चों, उसको हम लिखेंगे y बराबर b। ठीक है, और y अक्ष से दूरी जो होगी वो x बराबर a लिखेंगे। ठीक है, देखो x अक्ष से दूरी कह रहा है, तो देखो x अक्ष तो ये है हमारा पूरा, x डैश यही हमारा पूरा x अक्ष है। तो x अक्ष से दूरी जब हम देखेंगे, तो चाहे ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, तो हम कहाँ पे जाएंगे, y अक्ष के लिए। और इसमें अगर हम a के रूप में माने तो ये हमारे b के रूप में प्राप्त होंगे। जैसे ये हमने x, y लिखा है, अगर थोड़ी देर के लिए b हम मान लें इसको। ठीक है, कैसे मानेंगे उसके लिए हम थोड़ा सा आपको फिगर बना के दिखाई देते हैं। ठीक है, नहीं तो आप भ्रमित हो जाएंगे। उसके लिए मैं फिगर यहाँ बनाता हूँ। ठीक, ये हो गया, ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन हो गया।
ठीक प्यारे बच्चों, अगर मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये a है, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी b है, ये कोई पॉइंट है और ये भी एक कोई पॉइंट है, इसका नाम हमने दे दिया a पॉइंट है, इसका नाम हमने दे दिया b पॉइंट है। तो इसके निर्देशांक प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, x अक्ष में कितना दूर है a, और y अक्ष में देखो कहीं भी नहीं जा रहे हैं तो y अक्ष के लिए 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम प्यारे बच्चों जब ऊपर जाएंगे तो y अक्ष का मान तो b दिया है लेकिन x अक्ष का नहीं दिया है, तो x अक्ष के लिए पहले लिखेंगे तो x का 0 हो गया, y का b हो गया। तो ये बात हो गई, ठीक है, इतना मान हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इनको मिला भी सकते हैं इस रूप में ऐसे, ठीक है। तो वही चीज़ बताने की कोशिश की गई कि x अक्ष से दूरी, तो देखो ये x अक्ष से पूरी दूरी ये कितनी हो जाएगी b, और जब y अक्ष से दूरी कहेगा तो देखो y अक्ष टोटल हुआ तो y अक्ष से दूरी कितनी जा रहे हैं, a जा रहे हैं, ठीक है। अब x अक्ष के निर्देशांक, x अक्ष के निर्देशांक प्यारे बच्चों, x अक्ष के जब भी निर्देशांक आप लिखेंगे तो x का मान तो होगा ही लेकिन y का मान 0 होगा, ठीक है। देख पा रहे हैं a कामा 0 x अक्ष के निर्देशांक, ठीक है। और y अक्ष के निर्देशांक, y अक्ष के निर्देशांक ये हो जाएगा 0 कामा b। यह एक काम कर सकते हैं, x अक्ष पर निर्देशांक और यहाँ y अक्ष पर निर्देशांक कर दो, ठीक है। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण प्यारे बच्चों देखो, x अक्ष का समीकरण क्या है कि y का मान 0 है तो लिख देंगे y बराबर 0, ठीक है। और जब y अक्ष आएगा, y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, y अक्ष में x 0 होगा तो x बराबर 0 लिख देंगे। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको ग्राफ से संबंधित थी तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं रिपीट किए देता हूँ, 4 चतुर्थांश होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे x पहले लिखेंगे भुज और y कोटि है बाद में लिखेंगे, तो वही हमने बिंदु लिखा है x कामा y भुज कामा कोटि। x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव तो प्लस कामा प्लस, द्वितीय में आएंगे तो ये डैश हो रहा है तो ये माइनस लिखेंगे, y पॉजिटिव है तो प्लस में रहेगा, ठीक। यहाँ पे ये भी डैश तो दोनों ऋणात्मक, यहाँ पे ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस माइनस, क्योंकि भुज पहले लिखेंगे कोटि बाद को। अब जैसे मैंने आपको केवल एग्जाम्पल में बताया कि 3 कामा 4 आपको प्रदर्शित करने के लिए कहा जाए तो क्या समझेंगे कि x अक्ष पर 3 y अक्ष पर 4, तो x अक्ष पर 3 ये हो गया, y अक्ष पर 4 ये हो गया, तो इसको हम 4 तक ले जाएं, ठीक। अब अगर कोई कहेगा -2 कामा 5 तो यहाँ पे रखेंगे -2 कामा 5, तो ये -2 हो गया, 5 को वहाँ पे लेके जाएंगे। इस रूप में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस कंडीशन को हमने जाना, उस फिगर के हिसाब से मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की। आप इस रूप उस चीज़ को इस रूप में कैसे आपको याद नहीं रखना है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में हम जानेंगे अंतःखंड रूप, ठीक है, अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप देख रहे हैं कि x अक्ष पर कितना अंतःखंड कट रहा है a और y अक्ष पर b, तो यही हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम यहाँ पे ये लिखेंगे x अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या हो जाएगा, x अक्ष पर कटा अंतःखंड a हो गया, ठीक है। और y अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर कितना हो गया b। और यही अगर हम लिखना चाहें एक में ही अंतःखंड रूप तो ये क्या हो जाएगा, x अक्ष पर कटा अंतःखंड a है प्लस y अक्ष पर कटा अंतःखंड b है बराबर 1। इसी को कभी कभी प्यारे बच्चों एलसीएम लेंगे तो bx प्लस ay हो जाएगा और AB जो आपका है लासा उधर जाएगा, एक में गुणा तो AB भी हो जाएगा। ये चीज़ जो लिखी है वो रेखा का समीकरण होती है,
ठीक है, रेखा का समीकरण। ठीक, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला इसी में देखते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे फार्मूले एक ही जगह नोट रहते हैं तो ज़्यादा ही सुविधा होती है। ठीक है, तो अगला हम इसी में जानेंगे। दो बिंदुओं, अब बिंदु देखो, अभी एक था तो x कामा y, अब दो बिंदु हैं तो x1 कामा y1 कामा x2 कामा y2, ठीक है, के मध्य की दूरी, प्यारे बच्चों दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, तो d बराबर अंडर रूट, चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 करो, और चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो दो बिंदुओं फिर वही बिंदु मानेंगे x1 कामा y1 और x2 कामा y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, जैसे कोई बिंदु है आपका, मान लो जैसे ये कोई रेखा है, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, इसके निर्देशांक x1 कामा y1 है और इसके हैं x2 कामा y2। मध्य बिंदु कहीं बीच में है, इसको हम मान ले रहे हैं मिडिल पॉइंट, यानी मिड पॉइंट M मान लेते हैं। ठीक है, M। तो प्यारे बच्चों जब मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, दोनों भुजों के योग का आधा कामा दोनों कोटियों के योग का आधा, यानी इसको हम लिखेंगे x1 प्लस का x2 बटे 2 कामा y1 प्लस का y2 बटे 2। ये क्या होगा, ये इस मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो हम वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, x बराबर दोनों भुजों के योग का आधा कामा y कोटि का मान क्या होगा, दोनों कोटियों के योग का आधा, ये चीज़। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसी में जानेंगे बाह्य बिंदु और अंतः बिंदु जो होंगे, और उनको अगर कोई अनुपात दिया हो कि इस अनुपात में वो एक दूसरे को विभाजित करती हैं, तो उसके लिए क्या फार्मूला होने वाला है उसको भी यहाँ सीखेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं चैप्टर में। बिंदुओं x1 कामा y1, x2 कामा y2 को m1 अनुपात m2 के रूप में अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, जैसे हमने मान लिया ये कोई रेखा है आपकी, ठीक है, A, ये B, इसके निर्देशांक x1 कामा y1, इसके हो गए x2 कामा y2। अब ये m1 मान लिया, ये m2 मान लिया, कोई अनुपात हो सकता है, जैसे इसका मान 2 कामा 3, 4 कामा 5, कुछ भी धनात्मक ऋणात्मक में बिंदुओं के मान हो सकते हैं। ये अनुपात कोई भी हो, 1:2, 3:2, कुछ भी हो, अंतः बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और जब भुज का निकालेंगे तो हम y के बराबर कर देंगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस का m2 y1 अपान m1 प्लस का
m2, ये फार्मूला। ठीक, x बराबर m1 x2 प्लस का m2 x1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसी में प्यारे बच्चों सब कुछ सेम रहे, केवल जहाँ कह रहा अंतः विभाजन वहाँ कह दे कि जब बाह्य विभाजन हो, जब बाह्य विभाजन, बाकी कथन वही रहेगा, जब बाह्य विभाजन हो तो बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, इस कंडीशन में क्या होगा, कुछ नहीं, जहाँ जहाँ धनात्मक है वहाँ ऋणात्मक कर देंगे। तो x बराबर m1 x2 माइनस का m2 x1 बटे m1 माइनस m2, y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 y2 माइनस का m2 y1 बटे m1 माइनस का m2। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा फार्मूला इसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आपको समझा दी हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। अब कोई भी फार्मूला अगर इसमें आता है तो अलग से, तो उसको हम वहीं पे लिखा देंगे नोट के रूप में। ठीक है, बाकी तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जो आपके फार्मूले पे डिपेंड एक्सरसाइज है तो सारे फार्मूले मैंने एक ही जगह कराने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ पहले एग्जाम्पल कि अगर कुछ मेथड वैसे ही चैप्टर में अगर हो तो एग्जाम्पल ना कराऊँ। ठीक, तो चलिए एक दो एग्जाम्पल पहले देखना ज़रूरी है क्योंकि वैसा नहीं हो पा रहा है इसमें। ठीक, चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों कह रहा है बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी। पहला एग्जाम्पल है आपका, बिंदु है आपका 7,3 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। ठीक, अब देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब भी y अक्ष से दूरी, ये देखो y अक्ष से दूरी कह रहा है तो y अक्ष से दूरी क्या है, x बराबर a, और x अक्ष से दूरी क्या है, y बराबर b। यानी y अक्ष से जब दूरी कहेंगे तो जो हमारे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, a, 0। ठीक है, और यहाँ भी आप देख रहे हैं 7,3 है। ठीक है, और y अक्ष से जब दूरी हम कहेंगे प्यारे बच्चों तो y अक्ष से दूरी x का मान आपका कितना हो जाना चाहिए, वहाँ पे y अक्ष से जब भी दूरी कहेगा तो x का मान कुछ होगा, लेकिन y का मान आपका देखो निर्देशांक के रूप में 0 लिखा है। लेकिन उससे अच्छी बात हमने क्या सीखी है कि जब भी y अक्ष से दूरी कहेगा, देखो ये y अक्ष पूरा है, इससे दूरी क्या है, x बराबर a, और जब x अक्ष से दूरी कहेंगे तो ऊपर y बराबर b। तो y अक्ष से दूरी कह रहा है तो ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि y अक्ष से दूरी का फार्मूला क्या होता है, x बराबर a। तो x बराबर a का मान कितना है प्यारे बच्चों, 7। अब देखो दूरी हमेशा धनात्मक लिखेंगे, अगर ये माइनस होता भी तो हम इसको धनात्मक कर देते, तो क्या लिखेंगे, दूरी बराबर 7। और जब कोई मात्रक नहीं होता है तो इकाई या मात्रक इस रूप में हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक, तो इसी क्रम में आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे माइनस अगला है -3, 5, ये दूसरा है, ये पहला एग्जाम्पल था।
ये मैं दूसरा बता रहा हूँ, -3, 5 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। प्यारे बच्चों, y अक्ष से दूरी कह रहा है तो y अक्ष से दूरी क्या होगी, x बराबर a। तो देख रहे हैं x बराबर -3, लेकिन दूरी ऋणात्मक नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं होती है, इसलिए दूरी बराबर 3 और इकाई लिखो या मात्रक लिख लो इस रूप में, ठीक है, ये हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसी क्रम में हम देखते हैं अब आगे कह रहा है 3, 4 की y अक्ष से दूरी, 3, 4 की y अक्ष से दूरी, तो x बराबर a 3 हो जाएगा, आप इसको कर सकते हैं। अब आगे कह रहा है 3, 4 के मूल बिंदु से दूरी, तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, ठीक है, चैप्टर में आ सकते हैं। देख लूँ मैं एक बार और मैं यहाँ पे बता दूँगा उस चीज़ को, ठीक है। देखते हैं युग्मों के बीच की दूरी, ठीक है, चलिए उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को जो एग्जाम्पल के रूप में है उसको हम देख लेते हैं। कह रहा है कि 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी बताइए, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। अब प्यारे बच्चों मूल बिंदु से दूरी हम जानते हैं कि मूल बिंदु क्या होता है, 0, 0, तो 3, 4 की 0, 0 से दूरी। अब प्यारे बच्चों समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये x1 ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और दूरी का फार्मूला आपने देखा है भी, √x1 - x2 का होल स्क्वायर यानी 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। 0 का कोई मतलब नहीं है, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, तो अंदर ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 और दूरी इकाई के रूप में, ठीक है। देखो फार्मूला ऐसा भी होता है, x1 - x2 लिखो चाहे x2 - x1 लिखो, क्योंकि घात का मान सम है तो वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब हम इसमें चैप्टर में एंट्री करते हैं, ठीक है, जैसा कि बोर्ड में मैंने लिख भी दिया है 7A, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज से इसका शुभारंभ कर दिया है, ठीक है। और इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन ना लें कि एग्ज़ाम से पूर्व आपका चैप्टर या बुक का पूरा सिलेबस नहीं समाप्त होगा, वो हमारी जिम्मेदारी, मैंने अपनी जिम्मेदारी ली, मैं उसको निभा रहा हूँ। जो 2 आपके और सब्जेक्ट थे उनके लिए मैंने बात की है, क्योंकि उनमें बहुत लंबे चैप्टर नहीं हैं, तो हो सकता है कि वो भी टीचर्स अगर समय दे पाएँ तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने अपनी क्लास, क्योंकि वैसे भी आपके मन में तो ये बैठ ही गया है कि मैथमेटिक्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट होता था, लेकिन मैंने उसको कितना ही आसान बनाया आपके लिए। तो जिन लोगों ने इसको कंप्लीट किया था अपने अपने कॉलेज में या कोचिंग सेंटर में कहीं भी, तो उनका तो रिवीजन हो रहा है। जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे तो वो तो आप बारीकी से सीखा ही रहा हूँ मैं, तो उनको आप सीखते चलिए, ठीक है। तो चैप्टर 7A है, ठीक है, एक्सरसाइज पहली इसकी। तो फर्स्ट पॉइंट है, कह रहा है सभी में दिया है कि बीच की दूरी, ये देखो चैप्टर है बीच की दूरी के लिए, ठीक है। कह रहा है 4, 3 और 2, 5, ठीक है। 4, 3, 2, 5 के बीच की दूरी कहो चाहे मध्य की दूरी, के बीच की दूरी। तो प्यारे बच्चों फिर वही फार्मूला, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ। फार्मूला क्या लगेगा, रूट, पहले आप फार्मूला लिख लेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर से। मैं एक बार लिख देता हूँ, आपको पेपर एग्ज़ाम में पहले ये जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वो ज़रूर वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है।
हर बार मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि एक बार लिख दिया हूँ, समझ गए आप, उसके बाद डायरेक्ट आप सीखें। x1 का मान 4, x2 का मान 2 स्क्वायर करेंगे, y1 का मान 3, y2 का मान 5 स्क्वायर करें। प्यारे बच्चों 4 में 2 गया, 2 बचेगा, 2 का घात 2 करेंगे तो 4 आएगा प्लस, कौन बड़ा है 5, 3 में 5 घटाएंगे तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं जब भी ज़्यादा में कम घटाते हैं तो धनात्मक मान आता है और कम में ज़्यादा घटाते हैं तो ऋणात्मक होगा, लेकिन ऋणात्मक प्राप्त होगा उसकी घात क्या है सम, तो वो धनात्मक में हो जाएगा और यहाँ भी धनात्मक लगा है तो अंदर बचेगा -2, माइनस की घात तो सम है तो सम हो गया प्लस में 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 और 4 ये हो गया 8, किस में रूट में। इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8, तो 4 का वर्गमूल निकल आया, इसका नहीं निकला, ठीक, इस रूप में। इसको अंदर भेजेंगे तो ये अंदर जाएगा तो वर्ग में जाएगा तो 2 की घात 2 4 और 4 दूनी 8, वही चीज़ तो लिखी है इकाई, ठीक है, ये हो गया। इसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा, अगला है उसको देखते हैं। देखो मैंने चालाकी की यहाँ पे कि जो आपके लिए ज़रूरी पार्ट है उसको ना मिटाया जाए, ठीक है। ये है आपका थर्ड पॉइंट, कह रहा है 2a कामा a कामा -a कामा -3a के बीच की दूरी। अब प्यारे बच्चों देखते हैं, x1 ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो x1 का मान कितना हुआ 2a। अब देखो x2 का मान है -a, तो देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस का हो जाएगा, a स्क्वायर लगा दिए प्लस। y1 का मान कितना है a है। अब देखो y2 का मान माइनस ये और ये माइनस प्लस हो जाएगा और y2 की वैल्यू कितनी है 3a, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखते हैं ये कितना बना, 2a में a जोड़ेंगे तो 3a होगा, 3a का वर्ग 3 का वर्ग 9, a का वर्ग a स्क्वायर प्लस 3a और a 4a और वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16, a का वर्ग a स्क्वायर, 16a स्क्वायर और प्लस 9a स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट में 25a स्क्वायर, 25 का 5 आएगा, a स्क्वायर का a आएगा, यही आपका दूरी का मान हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें है 0, 0 और 36, 15 की दूरी, तो देखो इस रूप में आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं दूसरा, ठीक है, और आज के क्लास का ये अंतिम भी रहेगा, ठीक है। चलिए उसको भी देख लेते हैं कि क्लास लंबी भी ना हो और आपके लिए सीखने में दिक्कत भी ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु जो 2, 5 कामा -2, 9 से समदूरस्थ है, ठीक। सल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चों, देखो समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, और कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु, ठीक है, x अक्ष पर वह बिंदु, ठीक है, जो इससे समदूरस्थ हो। तो लिख लेंगे हम, माना वह बिंदु x, y है। समदूरस्थ का मतलब माना वह बिंदु P यहाँ पे कर लें, ठीक है। इसको हम प्यारे बच्चों A मान लें, इसको B मान लें, ठीक है। समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ, देखो वह बिंदु जो 2, 5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। कहने का मतलब अगर 1, 2, 5 है, 1 -2, 9 है, ये 2 पॉइंट दिए हैं इस रूप में A, B, और कह रहा है कि कोई बिंदु P है समदूरस्थ, यानी इससे भी समान दूरी पर हो, इससे भी समान दूरी पर हो, यानी ये P हो जाएगा ना समान दूरी पर, ठीक है। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक होता तो हम ज्ञात कर लेते हैं कि दूरी, यानी ये दूरी जो है
वही ये वाली दूरी होगी, यानी ये दूरी जो होंगी ये कैसी हो जाएंगी, समान या बराबर। तो हम क्या करेंगे, पी ए का जो मान होगा वही पी बी का मान होगा। आप चाहे तो इसको यहाँ बना भी सकते हैं सीखने के लिए। तो क्या लिखेंगे हम, अतः पी ए बराबर पी बी, ठीक। और चाहे तो दोनों दूरियों का अंतर शून्य हो जाएगा, पी ए माइनस पी बी बराबर 0। तो बिंदु से इसकी दूरी पहले निकालो, तो क्या हो जाएगा, x कामा वाई, पी का मान कितना x कामा वाई से 2 कामा 5 की दूरी, ये किसके बराबर हो जाएगी, x कामा वाई से बिंदु बी कितना है -2 कामा 9 की दूरी। अब दूरी का फार्मूला रूट x माइनस 2 का स्क्वायर, फार्मूला आप सीख चुके हैं। पहले को पहले में घटा के स्क्वायर, दूसरे को दूसरे में घटा के स्क्वायर, ठीक है, बराबर। यहाँ पे पहले को पहले में घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद दूसरे को दूसरे में घटाएंगे, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद इधर देखते हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब एक काम ये करें प्यारे बच्चों कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का y माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करो, a स्क्वायर, ठीक, प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab होगा, आप ये सब तो कर ही सकते हैं, प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 10y हो गया। इधर x स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 4x हो जाएगा, यहाँ y स्क्वायर प्लस 81 माइनस का 18y हो जाएगा। दोनों पक्षों में समान पद समान चिन्ह के साथ कट गए, प्लस का 4 कटा, ठीक है। और क्या कैंसिल हो सकता है, नहीं। इस -4x को उधर भेजेंगे प्यारे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, -4x उधर जाएगा तो +4x यानी 8x हो जाएगा, अथवा करके लिखेंगे इसको, ठीक है, अथवा करके लिखेंगे 8x, सब कुछ उधर ले जा रहे हैं, -10y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 8y के रूप में जाएगा, ठीक है। उधर 81 है और 25 उसमें हम घटा देंगे तो प्लस का कितना बचना चाहिए, 56 बराबर 0, अथवा 8 से डिवाइड हो रहा है तो x माइनस वाई 8 सती 56 बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस वाई का मान प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना आ गया, 7, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 7 हो गया। एक काम ये भी हम कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। एक बात यहाँ पे और भी समझने वाली है, चाहे तो इतना हमने कर लिया, चूँकि बिंदु x अक्ष पर स्थित है, देखो कह रहा है x अक्ष पर स्थित है, इसलिए x अक्ष पर क्या होता है, y बराबर 0 होता है। तो ये जो हमारा मान है तो x माइनस 0 बराबर 7 हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान 7 हो जाएगा, ठीक है। तो बिंदु हमको क्या प्राप्त हो गया, यहाँ से 7,0 इस रूप में। इसी को लगाने का दूसरा तरीका हम डायरेक्ट अगर बताना चाहें तो मैं इसको साफ करके आपको बता दूं। जहाँ पे आपने लिखा है कि माना बिंदु x कामा y, तो आप ये लिख लेना वहाँ पे, चूँकि बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसलिए y बराबर 0, अतः माना बिंदु
अतः माना बिंदु क्या हो जाएगा वहाँ से x, 0। अगर y अक्ष होता, y अक्ष पर स्थित, तो x की जगह 0 कर देते, वहाँ y लिख देते, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये बिंदु P हमने मान लिया है, तो अब जैसे PA बराबर PB लगाएं तो हमारे लिए देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, देखो x का 2 से पहले को पहले में घटा दिया, प्लस का दूसरे को दूसरे में घटाएंगे तो 0 - 5 का स्क्वायर हो गया, बराबर पहले को पहले में घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। दूसरे को दूसरे में घटाएंगे तो 0 - 9 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। देखो स्क्वायर खोल, पहले तो वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, या एक काम करो पहले इसको सल्यूशन करो, x² प्लस का 4 माइनस का 4x हो गया, ठीक है। और प्लस का ये जब हल करेंगे 25 होगा, इधर कितना आएगा आपका मान, इधर आ जाएगा x² प्लस का 4 प्लस का 4x प्लस का 81। वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो x² प्लस का 4 माइनस 4x प्लस का 25 बराबर x² प्लस का 4 प्लस का 4x प्लस का 81। x² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये -4 इधर भेजेंगे, प्लस का 4 8x हुआ, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों और क्या बन सकता है, यहाँ पे और बन रहा है 81 को इधर भेजेंगे -56, 8 × 56, तो x का मान -7 और बिंदु क्या था x, 0, तो ये आ जाएगा -7, 0। प्यारे बच्चों कहीं गलत हुआ क्या, हाँ इसको रोका, ये प्लस का 7 था तो उधर जाएगा -7, ठीक। तो बिंदु आपका -7, 0। तो अगर ये आपको बेटर लग रहा है तो ये कर लो, तो वहाँ y आपको मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने 2 तरीके आपको बता दिए, आप केवल इतना याद रखना कि x अक्ष पर जब कहेगा तो y 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब y अक्ष कहेंगे तो x 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारे मान x अक्ष के लिए x, 0 होगा और y अक्ष के लिए 0, y होगा, चीज़ वही आएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।